पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये तक कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में भी 5 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये तक कमी की तजवीज़ पेश की गई है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में भी 5 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये तक कमी की तजवीज़ पेश की गई है। डीजल की कीमत में भी 5 रुपये कमी तजवीज़ दी गई है। डीजल की कीमत 410 रुपये फ़ी लीटर होने का इम्कान मौजूद है। पेट्रोल की कीमत भी 409 रुपये फ़ी लीटर होने का इम्कान है। मंजूरी के बाद नई कीमतों को इतलाक रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कीमत में 5 रुपये तक की कमी की तजवीज़ पेश की गई है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में भी 5 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपये कमी की तजवीज़ पेश की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा कीमतों के हवाले से। जी, देखा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा था। गुज़िश्ता दफ़ा जो है 15 रुपये के करीब इजाफा हुआ था, लेकिन इस दफ़ा जो तजवीज़ दी गई है, पेट्रोल की फी लीटर कीमत है 5 रुपये तक कमी की तजवीज़ है। साथ ही फी लीटर डीजल भी जो है 5 रुपये सस्ता कमी की तजवीज़ दी गई है। अगर ये मंजूर होता है तो डीजल की कीमत जो है फी लीटर 410 रुपये होने का इम्कान है। साथ ही पेट्रोल की कीमत भी 409 रुपये फी लीटर तक आने का इम्कान है और नई कीमतों तो मंजूरी के बाद इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। FIA की सिविल लाइन में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसी चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 3 करोड़ 80 लाख रुपए, गैर मुल्की करेंसी और 20 पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। दुरे शहवार की रिपोर्ट देखिए। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की सिविल लाइन में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसी में मुलव्विस मुलजिम पकड़ा गया। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अजमल के मुताबिक मुलजिम ट्रैवल एजेंसी की आड़ में हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार चला रहा था। मुलजिम से 3 करोड़ 80 लाख रुपए और 20 पासपोर्ट भी बरामद हुए। टोटल ये जो है ना 3 करोड़ 38 लाख तो पाकिस्तानी पाक रुपीस की करेंसी है, जो कि हवाला हुंडी के लिए ये इस्तेमाल कर रहा था। बाकी फॉरेन करेंसी है जो कि इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से टोटल मिला के जो है वो 3 करोड़ 80 लाख के करीब वो करेंसी बनती है, जो कि कल इस रेड में पकड़ी है हमारी टीम ने। इंक्वायरी ऑफिसर रफिया अहमद के मुताबिक मुलजिम फेरोज ताई अरसे दराज से इस काम में मुलव्विस था। तो जब हमने सर्च किया तो वहाँ पे हमें पासपोर्ट्स की रिकवरी हुई और अमेजिंगली हमें वहाँ पे डिफरेंट 8 अदर ट्रैवल एजेंसीज की स्टैम्प्स भी मिली, जो कि ये जो है वो ये पेमेंट्स शफल करते हैं। जब किसी का कोई क्लेम होता है तो ये उसको इस तरह ख्वार करते हैं कि आपकी पेमेंट हमने आगे भेज दी थी, फिर वो कहता है उसने उसको भेज दी थी। ये डिफरेंट स्टैम्प्स यूज करते हैं ट्रैवल एजेंसीज की। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कैमरामैन वाहिद के साथ दुरे शहवार, सिटी 21। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ठंडे पानी की सबीलें लग गई। जिना अस्पताल में स्टडी एड प्रोजेक्ट और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप लगाया गया है। मर्द व ख़वातीन डॉक्टर्स मरीजों और तीमारदारों को ठंडा पानी पिलाने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। कराची में गर्मी की नई लहर ने सबको चकरा कर रख दिया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ठंडे पानी की सबीलें लगा दी गयी। जिना अस्पताल में भी स्टडी एड प्रोजेक्ट और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप लगा दिया गया, जहाँ पर सैकड़ों अफराद ठंडे पानी से मुस्तफीद हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप का डॉक्टर उमर सुल्तान और डॉक्टर सिकंदर उमर ने दौरा किया और बताया कि शदीद गर्मी के पेश नजर हर जगह पर सबीलें लगाने की जरूरत है। इस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत परेशानी है तीमारदारों को भी, और जो यहाँ आने वाले मरीज हैं, सैकड़ों मरीज यहाँ आते हैं। तो हमारी जानिब से यहाँ एक हीट रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर हम ठंडा पानी दे रहे हैं, ORS दे रहे हैं, ORS का पानी दे रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की हम फर्स्ट एड की जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ। तो ये कैंप जो है वो इन गर्मी की शिद्दत में जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते या जो जिनके इतने इख्तियारात नहीं है कि वो ठंडा पानी पी सके, चीजें जूस नहीं मिल सके, उनके लिए अच्छे इकदाम हैं। कैंप में पानी पिलाने में मसरूफ डॉक्टर माज अमीन और लेडी डॉक्टरों का कहना था कि इंसानियत की खिदमत करने के साथ साथ फलाही कामों में भी हिस्सा लेने पर खुशी हो रही है। अवाम को चाहिए कि इस मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। जिना हॉस्पिटल का अगर हम इंतजामी अमूर को देखें तो यहाँ पे मरीजों के लिए और उसके बाद तीमारदारों के लिए पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनजर देखते हुए
इस्लामी जमीयत तलबा और शरीयत प्रोजेक्ट ने कोलैबोरेशन करते हुए यहाँ पे हीट लिविंग कैंप में इनेकाद किया। JPMC हम लोगों ने इन्होंने कैंप लगाए पानी के और यहाँ पे शरबत वगैरह सब चीज़ें और आज 47 डिग्री है और बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट स्ट्रोक चल रहा है, बट बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है कि हम लोग यहाँ पे सबकी हेल्प कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। मरीज और तीमारदारों का कहना था कि मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कैंप और ठंडे पानी की सबीलें लगाना चाहिए ताकि शहरी गर्मी में महफूज रह सकें। कैमरामैन वाहिद खान के साथ इब्राहिम रेंज, सिटी 21। मलेर के आवाम के लिए सहूलियात में बड़ा इजाफा। अस्पताल चौरंगी पर वाक़या नादरा NRC सेंटर में तो रुकन कौमी असम्बली हाफिउल्लाह ने नए NRC सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। DG नादरा सिंध आमिर अली खान कहते हैं कि नए मजीद सेंटर्स के लिए हिकमत अमली बना ली है। अगले हफ्ते DHA सिटी में सेंटर खोलने जा रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से मलीर के अवाम के लिए नादरा सेंटर का तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने अस्पताल चौरंगी पर NRC सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 7 काउंटर पर मुश्तमिल नया NRC सेंटर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू में आगा रफ़ीउल्लाह ने नए नादरा सेंटर के क़याम पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जल्द ही सेंटर को जोनल ऑफिस का दर्जा देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपने लोगों के साथ कमिटमेंट है जो कि खिदमत के ऊपर, और ख़ास तौर से मैं अगेन कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब और चेयरमैन नादरा, DG नादरा, इन तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि इनको जो मैंने अपने कंसर्न्स बताए। तो आपके तवज्जुह से दूसरी ख़ास बात यह है कि इंशाल्लाह 1 महीने के जो टाइम पीरियड दिया है कि यहाँ को जोनल ऑफिस भी इंशाल्लाह जो तैयार होगा, यहाँ के लोगों को बहुत सारे इशूज़ के लिए जब जोनल ऑफिस जाना पड़ता वो नहीं जाना पड़ेगा। DG नादरा सिंध आमिर अली खान ने खुशखबरी दी कि आइंदा हफ्ते DHA सिटी में नादरा सेंटर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। गुलजार हिजरी कोरंगी के मेगा सेंटर्स पर वर्किंग जारी है। खुदकार निज़ाम और पाक ID काउंटर भी बनाए गए हैं। यहाँ पे हमने 3 काउंटर्स थे पहले, उसको हमने 7 काउंटर्स में एनहांस कर दिया है। तो मैं बता रहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इवनिंग शिफ्ट भी यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 300+ टोकन्स एवरी डे प्रोसेस हो सकते हैं। नए नादरा सेंटर के क़याम पर इलाका मकीन भी खुश दिखाई दिए और नादरा हुकाम का शुक्रिया अदा किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डिजिटल ऐप के लिए बाकायदा आपने देखा है एक टीम बिठा दी गई है। कोई भी बंदा आएगा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है कि आप उनको अब यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे भी आप उनका डिजिटली तौर पे उनका करवा सकते हैं नादरा। और ये आगा साहब बड़ी कोशिशों से इसको यहाँ लेकर आए ताकि हमारे लोगों को सहूलत मिले और अल्हम्दुलिल्लाह वो नादरा पर बहुत अच्छा हमने इस पे काम किया और नादरा ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हमारे आवाम के लिए बड़ा सहूलत का काम किया। ये पहले छोटा था, उसमें लोग कम आते थे, अब अल्लाह के हुक्म से उसने बढ़ा दिया है। मैं सैयद आगा रफ़ीउल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये काम अच्छा किया। DG नादरा सिंध ने मजीद कहा कि अस्पताल चौरंगी पर सेंटर को चंद हफ्तों में जोनल ऑफिस बनाएंगे। नए NRC नादरा सेंटर में स्टैंड बाई जनरेटर की सहूलत फराहम की गई है। कैमरामैन फराज अहमद खान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पाकिस्तान के साहिलों पर एक नया रंग, कुदरती हुस्न और जदीद सहूलतों का हसीन इम्तजाज। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत गुड्डानी और सोमयानी के मुकाम पर बैनुल-अक़वामी मयार का शानदार रिजॉर्ट तैयार कर लिया गया है, जहां नीला समंदर, सुनहरी रेत और पुरफिजा माहौल सयाहों को एक नई दुनिया में ले जाता है। अब सयाहत के शौकीन अफराद को बैरून मुल्क महंगे सफ़र की ज़रूरत नहीं। तफरीह, सुकून और खूबसूरती सब कुछ अपने ही वतन में दस्तयाब है। मज़ीद तफसील मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की खसूसी रिपोर्ट में। ग्रीन पाकिस्तान, हम कराची से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूरी पर आज पहुंचे हैं गडानी के मकाम पर। ग्रीन पार्क जो लगून गडानी, ये वो मकाम है जो इंतहाई खूबसूरत है और सयाहत के लिए, तफरी के लिए, फैमिली के लिए इंतहाई खूबसूरत मकाम पर जो ये रिजॉर्ट बनाया गया है, जहाँ पर हर सरसब्ज़ जो है वो हरियाली है और यहाँ आकर आप जो है वो हसीन नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं। आइए अब आपको उस रिजॉर्ट की कहानी सुनाते हैं और उसकी और इंतहाई खूबसूरत पहाड़ हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ ये पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं, ये मिट्टी के पहाड़ हैं और देखने में बड़े जाज़िब नज़र लग रहे हैं और यहाँ आके आप फैमिली के साथ खूब इंजॉय हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। हम उस मकाम पर आ गए हैं। गडानी बीच का मंजर बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है और गडानी बीच की जो मौजें हैं, जो इस वक्त शोर सुनाई दे रहा है, वो इस कदर हसीन है, इस कदर दिलकश है और इस कदर अपीलिंग है कि उसकी तरफ इंसान जो है वो खिंचा चला जाता है।
पाकिस्तान की ये साहिली पट्टियाँ इंतहाई खूबसूरत हैं कि पाकिस्तान का जो छुपा हुआ हुस्न है उसको जाहिर करना है ताकि सयाहत के शोबे को फ़रोग मिले और यहाँ पर लोग महफूज मकाम पर फैमिलीज आएँ और ख़ुद भी इंजॉय करें, फैमिली को भी इंजॉय कराएं, पाकिस्तान का हुस्न और उसके नज़ारे अपनों को भी दिखाएं और बैरून ममालिक में जो लोग बैठे हैं उनको भी पाकिस्तान। और इसमें जो है ना डे टाइम पे भी आया जा सकता है, नाइट स्टे के लिए भी आया जा सकता है और माशाल्लाह अभी स्कूल कॉलेजेस वाले भी आ रहे हैं और इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी से कुछ यानी कि स्टूडेंट्स के ग्रुप भी आ चुके हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। द फूड क्वालिटी इज़ टू गुड। उसमें हमने जो है ना उसमें होटल के वेल एक्सपीरियंस स्टाफ हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसमें शेफ़, उनके कुक, इसके अलावा वेटर्स और जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी सारी हमारी यानी कि उसमें उनके वो होटल मैनेजमेंट के कंप्लीट उनका बैकग्राउंड है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, यहाँ पर पानी साफ है और पुरसकून माहौल है। मैं तो अच्छा गाड़ी भी उतरने के लिए गाड़ियाँ भी है, मैं तो हाई रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को। लेकिन जो भी गेस्ट यहाँ पे आता है अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत ही सेटिस्फाई होके जाता है यहाँ से। अब हम बिल्कुल साहिल के उस मकाम पर हैं गडानी बीच के, जहाँ साहिल जो है वो साहिल पर मौजें टकरा रही हैं, इनका शोर हमें सुनाई दे रहा है और ये बड़ा अपीलिंग शोर है और हमें इस बात पर ये कायल कर रहा है कि हम यहाँ पर आएँ, सुकून मैसर हो, यहाँ पे इसको एंजॉय करें। ये बड़ा रोमांचक सा सीन है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और हमें बड़ा दिलकश ये नज़ारा नज़र आता है। और सजादी का गाना है ना कि साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ डूबा तो नहीं हूँ। बहुत ही हसीन नज़ारे हैं, आप भी आइए फैमिली के हमरा और खूब इंजॉय कीजिए। इनिशिएटिव के तहत ये लगून है विच इज़ अ फ्लैगशिप लगून, गडानी लगून ग्रीन पार्क का, जिसमें बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। डिटॉक्स के लिए परफेक्ट जगह है हमारे पास। लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा हम लोग डिमांड में हैं, लोग अपने स्पेशल ओकेज़न सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। प्लस जो शहर की हसल बसल की ज़िंदगी है उससे ब्रेक लेने के लिए लोग अपने वीकेंड स्पेंड करते हैं। लॉजिंग की हमारे पास टॉप क्लास फैसिलिटीज़ हैं और हमारे पास इंटरनेशनली ट्रेन स्टाफ है। फूड बेवरेज में हमारे पास बहुत अच्छे शेफ्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान से। तो आपको कराची से 50-60 मिनट के रास्ते पे एक मुकम्मल ब्रेक मिलता है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ताकि हम अपनी रेगुलर ज़िंदगी में दोबारा से रिचार्ज होकर वापस जा सकें। और ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को हम सेफ और सिक्योर सेटअप दें ताकि अपनी फैमिली के साथ आके वो अच्छी उन्हें एंटरटेनमेंट मिले। तो इसी तरह ये वाले जो हमारा रिजॉर्ट है और आने वाले वक्तों में हमने उसमें गोरखिल में वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट बना रहे हैं, हॉक्सवे में बना रहे हैं और इसी तरह कुछ और। जी, हम गडानी बीच से चंद किलोमीटर के फासले पर जो है वो अब सुमियानी बीच पहुंचे हैं और सुमियानी बीच की आपको सैर कराते हैं, तफरीह कराते हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ये रिजॉर्ट भी देखने के काबिल है, जो बहुत ही हसीन और खूबसूरत मकाम पर जो है वो बनाया गया है। यानी रिजॉर्ट से अगर आपको सुमियानी बीच तक आना है तो इन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए आपको इस इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सुमियानी बीच तक आना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके सुमियानी बीच के जो नज़ारे हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते। सयाहत के शोबे को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वो काबिल तहसीन करार दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ सयाहत के शोबे को फ़रोग मिलेगा बल्कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की भी कर सकेगा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।